रियाज खैराबादी की गज़ल समात फरमाए कि शर्मे गुनाह से हश्र में जाया ना जाएगा, शर्मे गुनाह से हश्र में जाया ना जाएगा, हमसे तो मुँह खुदा को दिखाया ना जाएगा, हमसे भी उसके दाम घटाए ना जाएंगे, हमसे भी उसके दाम घटाए ना जाएंगे, उनसे जो मोल दिल का बढ़ाया ना जाएगा। बन बन के बिजली आग लगाने वो आए हैं, बन बन के बिजली आग लगाने वो आए हैं, आंखों में नूर बन के समाया ना जाएगा। वो भी खींचे हैं तैग भी उनकी खींची हुई, वो भी खींचे हुए है तैग भी उनकी खींची हुई, दोनों का नाज हमसे उठाया ना जाएगा। दिल दे किसी के दस्ते हिनाई में किस तरह, हमसे तो आग में जलाया ना जाएगा। और क्यों छेड़ते हो साथ मेरे शम्मे बज़्म को, क्यों छेड़ते हो साथ मेरे बज़्म शम्मे को, रोते हुओं को तुमसे हंसाया ना जाएगा। और गज़ल का मक्ता समाप्त फरमाए कि कहते हैं वो रियाज का दिल लेके क्या करे, कहते हैं वो रियाज का दिल लेके क्या करे, हमसे तो गले का हार बनाया ना जाएगा। तो गज़ल का मतला समात फरमाए कि शर्मे गुनाह से हश्र में जाया ना जाएगा, हमसे तो मुँह खुदा को दिखाया ना जाएगा। आइए इस शेर की तशरीह समात फरमाए कि गुनाहों के शर्म की वजह से हमको मैदान महशर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही और ना ही खुदा को मुंह दिखाने का हौसला है। तो इस शेर के मौजू को समझने के लिए ये मिसाल बड़ी मददगार साबित होगी कि एक शख्स किसी के यहाँ मुलाजिम है और उसका अपने मालिक के यहाँ पास आना जाना मामूल की बात होती है। तो इसी दौरान उस मुलाजिम से कोई खता सरजद हो जाती है। अब वो मुलाजिम अपने मालिक के पास जाने में झिझक महसूस करेगा। अगर चला गया तो उसकी जहनी व नफ्सियाती कैफियत मामूल से जुदागाना नोयत की साबित होंगी और वो मालिक का सामना करने से हर हर तौर पर जो है तो बचने की कोशिश करेगा। बस यही हालत उस बंदे की होती है जो गुनाह या गुनाहों में मुब्तला होता है, तो उसे अल्लाह ताला के दरबार में जाने में झिझक महसूस होती है, तो उसके दिल में गुनाहों के इर्तिकाब का एहसास शदीद होता है, जिसके लिए मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने कहा है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। शेर नंबर 2 देखिए कि हमसे भी उसके दाम घटाए ना जाएंगे, हमसे भी उसके दाम घटाए ना जाएंगे, उनसे जो मोल दिल का बढ़ाया ना जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम दिल की कैफियत घटाएंगे, हम दिल की कैफियत घटाएंगे नहीं, जबकि दोस्त के ज़रिए दिल का मोल बढ़ाया नहीं जाता, यानी कि उसकी कीमत बढ़ाई नहीं जाती। इसकी तशरीह ये है कि शेर में बाज़ाहिर शायर अपने दोस्त के दरमियान दिल के सौदे का मामला नज़र आ रहा है कि मामलाते इश्क में, इश्क के मामलात में दोस्त दिल की कद्र व अहमियत बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और दोस्त दिल की कद्र कीमत घटाने पर किसी सूरत राज़ी नहीं। तो इस शेर के ज़रिए शायर ने अपने मोहब्बत के जज्बे को सच्चा और पुरखुलूस बनाने की कोशिश कर रहा है और दोस्त के जज्बात को रिया से भरा हुआ मफाद परस्त करार दे रहा है। तो शायर ने अपने और दोस्त के दरमियान जो किरदार है, तो किरदार के फ़र्क को बड़े खूबसूरती के साथ इस शेर में पेश किया है। आइए शेर नंबर 3 देखिए कि बन बन के बिजली आग लगाने वो आए हैं, बन बन के बिजली आग लगाने वो आए हैं, आँखों में नूर बन के समाया ना जाएगा। तो शायर यानी कि वो दोस्त, शायर का दोस्त बार बार चमक दमक के साथ बिजली की तरह आएगा और हमारे शौक़ को बढ़ाए जाएगा, लेकिन उससे ये ना हो सकेगा कि किसी की यानी कि शायर की आँखों में नूर बनकर बस जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो इंतहाई खूबसूरत माशूक उसका दोस्त की ये आदत है
कि वो शायर को अपनी एक झलक दिखाकर बिजली की मानिंद छुप जाता है और वो ये हरकत जानबूझकर शरारतन करता है कि उसका मकसद शायर के दीदार के शौक को बढ़ाकर सोज़े मोहब्बत को उभारना होता है, यानी कि शायर की मोहब्बत को सामने लाना होता है। लेकिन उससे ये नहीं होता कि शायर की आंखों का नूर वो तजल्ली होकर उसमें बस जाए, यानी शायर की आंखों की तजल्ली हो जाए ताकि उनकी आंखों को ठंडक नसीब हो जाए। मौलाना हसरत मोहानी का ये शेर देखिए कि पर्दे से एक झलक जो वो दिखला के रह गए, पर्दे से एक झलक वो दिखला के रह गए, मुश्ताके दीद और भी ललचा के रह गए। शेर नंबर 4 कि वो भी खींचे हैं तैग भी उनकी खींची हुई, दोनों का नाज हमसे उठाया ना जाएगा। तो दोस्त गुस्से में है और उसकी तैग यानी कि अबरू भी खींची हुई है, तो शायर दोनों का बोझ एक वक्त उठाने की हालत में नहीं है। यानी कि दोस्त की अबरुओं को तैग भी कहा जाता है। खींची हुई अबरू से नाज व अंदाज जाहिर होता है, तो उसी की बदौलत दोस्त शायर को अपनी जानिब रागिब करता है। शायर उसकी जानिब ना चाहते हुए भी खींचा जाता है। तो यहाँ दोस्त दोहरी हालत में मुब्तला है, गुस्से में भी है और उसकी आंखों में मामूल के मुताबिक कशिश व रग़बत भी है। तो एक वक्त में एक ही बात हो सकती है, यानी कि दोस्त के गुस्से से पनाह चाही जाए या तैगे नाज के वार को सहा जाए, तो दोनों काम एक ही वक्त में नहीं हो सकते। तो इस बात को शायर ने यूं कहा है कि उससे दोनों का नाज उठाया ना जाएगा। लफ्ज खींचा होना को एक ही मिसरे में इस तरह पेश किया गया है कि शेर में बयान का जमालियाती हुस्न पैदा हो गया है। दिल दे किसी के दस्ते हिनाई में किस तरह, दिल दे किसी के दस्त हिनाई में किस तरह, हमसे तो आग में ये जलाया ना जाएगा। हम अपने दिल को किसी मेहंदी लगे हाथ में कैसे दे दे, अपने दिल को आग में जलाया जाए ये हमसे नहीं हो सकता। यानी कि दिल देना ये एक मुहावरा है और उसका मतलब है कि आशिक होना। मेहंदी लगे हाथ से मुराद दोस्त है, यानी कि दोस्त के मानी काबू के भी है। तो शायर दोस्त की फितरत और उसकी आदत से बाखूबी वाकिफ है। वो बड़ा बेरहम और बेमुरवत है, जो भी उसके काबू में आ जाता है उसकी खैर नहीं होती। तो शायर कहता है कि उससे ये हरगिज नहीं हो सकेगा कि दोस्त के काबू में चला जाए, क्योंकि अपनी खाना खराबी और सत्यानाशी नहीं करना चाहता है, अपनी खाना खराबी और सत्यानाशी नहीं करना चाहता है। यहाँ दोस्त के हाथों को हिनाई कहकर उससे आग का मफहूम पैदा हो गया है, यानी कि अपने आप को मुसीबत में डालना हो गया है। दोनों का रंग एक सा होता है। तो इससे दूसरे मिसरे में जलने की बात कही गई है। शेर नंबर 6 देखिए कि क्यों छेड़ते हो साथ मेरे शम्मे बज़्म को, क्यों छेड़ते हो मेरे साथ शम्मे बज़्म को, रोते हुओं को तुमसे हंसाया ना जाएगा। शायर कहना चाहता है कि तुम मेरे साथ शम्मे बज़्म को क्यों छेड़ते हो, जबकि अच्छी तरह जानते हो कि तुमसे रोते हुओं को हंसाया नहीं जा सकता। यानी कि शायर कहना चाहता है कि शायर को दोस्त से जो गम मिले है वो उसका ज़रा भी इजहार नहीं करता, अंदर ही अंदर जलते रहता है, किसी के सामने रोता नहीं है, ना ही शिकवा व शिकायत करता है। यही हाल शमा का भी है कि जलते रहती है, यहाँ तक कि उसका खात्मा करीब होता है, लेकिन ज़ुबाने हाल से शिकवा व शिकायत नहीं करती। जलती हुई शमा को ज़रा सी हरकत दे दी जाए तो पिघलता हुआ मोम थोड़ी दूर तक फैल जाता है और उसकी लौ बेतरतीब हो जाती है, जिसे शोरा उसके रोने से ताबीर करते हैं। यही हालत शायर की भी होती है। जब उसे
छेड़ा जाए तो वो अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाता और उसकी आंखों से आंसू बहने का सिलसिला शुरू हो जाता है, हिचकियां बंद हो जाती है। शायर का दोस्त कहता है कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। अगर ज़रा सा भी छेड़ा जाएगा तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकेगा और रो देगा और बेतहाशा रोएगा। दोस्त उसे चुप नहीं कर सकेगा क्योंकि वो दोस्त है जिसे सिर्फ रुलाना आता है। कहते हैं वो रियाज का दिल लेके क्या करे, हमसे गले का हार बनाया ना जाएगा। यानी कि वो कहते हैं कि रियाज का दिल लेके हम क्या करेंगे, क्योंकि वो उसका दिल करीब रखने के लायक नहीं है। सच्चे और मुखलिस इंसान को गलत बातें सख्त तकलीफ में मुब्तला कर देती है, जिससे वो चिल्ला उठता है और अपने रद्द अमल का इजहार करके ही रहता है। जिस खुलूस के साथ वो दूसरों के साथ रहता है, दूसरों से भी वही खुलूस चाहता है और ना पाकर बरहम हो जाता है। तो मुख्तसर ये सच्चा और मुखलिस इंसान हसास भी होता है। शायर कहता है कि दोस्त रियाज को करीब नहीं रखना चाहता क्योंकि उससे कुर्बत वबाल जान हो जाएगी, क्योंकि उससे कुर्बत वबाल जान हो गई, मुसीबत में आ गई, परेशान हाल हो गई, इसलिए उसे अपना दोस्त बनाने के करीब नहीं रखना चाहता है।